पाकिस्तान में ये जो हालात सारे चल रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या कभी इंडिया की तरफ से भी आपको कोई राब्ता किया गया, कोई धमकी दी गई या कोई ऑफ़र की गई? बहुत सी धमकियों में तो खेलने की आदत है हमें, मुझे उससे परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह होती तो मैं यासीन मलिक से शादी ना करती, क्योंकि हमारी मंगनी के जिस वक्त हुई तो उस वक्त यासीन साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया और वो कम से कम 2 साल का अरेस्ट होता है और उस ज़माने में पीस प्रोसेस ख़त्म हो गया था। अगर मेरी वालदा चाहती तो वो ये ना होने देती, क्योंकि जो मेरी वालदा कहती तो मैंने वही करना था, बेशक मुझे जितने भी पसंद थे। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते कि पीस प्रोसेस चल रहा था तो शादी होनी थी। पीस प्रोसेस ख़त्म हो गया था जब मेरी शादी हुई और उस माहौल में जब मैं कश्मीर गई, जो आवाम का मुझे प्यार मिला, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। बहुत दफ़ा हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, यासीन साहब के साथ हुआ, मेरे साथ, मेरी वालदा के साथ हुआ, सड़कों पे फेंका गया, कुत्ते छोड़ दिए गए, निज़ामुद्दीन औलिया के बाद जो हमारे साथ किया गया, सड़कों पे हमें फेंका गया, हमारे सिरों के ऊपर इन्होंने शीशे की बोतलें मारी और मैं बेहोश हो गई एक दफ़ा और यासीन साहब ज़ख्मी हो गए। और हमारा कसूर यही था कि हम लोग परमिशन लेके गए थे निज़ामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ, इतनी बड़ी पाक हस्तियों को मुलाकात करने, फातिहा पढ़ने के लिए। और हमारे साथ जो आरएसएस और उस वक्त तो कांग्रेस का दौर था और शिवसेना के अटैक्स, पुतले जलाए जाते थे आपको दिल्ली के सिक्योरिटी अंदर। नहीं मिली थी वहाँ पे? सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती, हमें क्यों मिलनी है? हमारे ख़िलाफ़ हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हमारे इर्द गिर्द होते थे अगर हमने किसी मार्केट में भी जाना होता। हंड्रेड्स, हमें टेरराइज़ किया जाता था, स्पेशली मुझे कि ये लड़की आई है, ये भाग जाएगी यहाँ से। तो इस तरह भागता नहीं है जब इनको पता नहीं है कि हम लोगों का जो जज्बा है, यासीन साहब का और मेरा और हमारी फैमिली का, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया है, मैंने भी और मेरी वालदा ने भी, ये एक मुजाहिद है, ये अल्लाह का मुजाहिद है, इसके अंदर कोई हमने दुनिया का सुकून नहीं देखने के लिए शादी की है। ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का जो भी रास्ता जो इंसान को अल्लाह देता है उसको फॉलो करते हैं तो फिर अल्लाह ही मदद करता है। मुझे इन थ्रेट से कोई परवाह नहीं है, दिन रात आती हैं, मगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, और ना ही मेरे शौहर को, ना ही किसी कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को। तो ज़िंदगी 4 दिन की है और उसको डर के नहीं गुजारना, डट के गुजारना।